नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम रेलवे साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सेट जिसमें हम किरण पब्लिकेशन के 2000 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। वीडियो नंबर 59 है। 100 वीडियो की पूरी सीरीज मिलेगी और मैं आगे डेली अभी देखो मंडे से आपका डेली 3 से 4 वीडियो मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 2 वीडियो से ज़्यादा का नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजता। तो टेलीग्राम ग्रुप में जाना है, आपको टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम अगर जो आपके पास है उसमें जाके सर्च करिए एग्जाम गुरु SUDHIR एग्जाम गुरु सुधीर, आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। आपका जितने भी वीडियो अपलोड होगा, जितना भी इंपॉर्टेंट PDF होगा वो वहां पे सेंड होता रहेगा, ठीक है। और जो लोग पहली बार हमें देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि एग्जाम से पहले बहुत सारी चीजें करने वाले हम यहाँ पे। मंडे से ध्यान रखना, आपके रीजनिंग की क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रही है, कल उसका डिटेल मिल जाएगा आपको, ठीक। यहाँ पे हमारी 3 इंपॉर्टेंट PDF चल रही है जो पेड वाली है, जो स्पेशल है। एक तो साइंस की है जिसका आप PPT देख रहे हो, एक तो स्ट्रेटजी की है, एक तो करंट अफेयर्स है। तीनों ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में देखिए यहाँ पे अनअकैडमी SSC चैंपियनशिप लीग चल रहा है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। स्टेज 1 हो चुका है, ग्रुप स्टेज 2 और ग्रुप फिनाले 30 अक्टूबर को हो जाएगा, एक 24 अक्टूबर को होगा। पार्टिसिपेट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनरोल करिए और यहाँ पे फिलअप करिए, फॉर्म को फिलअप करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेस्ट होगा वहाँ पे एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, क्या पैटर्न है। ग्रुप स्टेज 2 का ये पैटर्न है, फिनाले का क्या पैटर्न है, ये वाला। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दोनों में रहेगी। इसमें आप पार्टिसिपेट फ्री में करके प्राइज जीत सकते हो। बहुत कम मौके मिलते हैं जहाँ पे फ्री में आप प्राइज जीतने का मौका मिलता है। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख सकते हो। यहाँ पे 1000 से लेके 10,000 तक का प्राइज जीत सकते हो। जब पढ़ने में अच्छे हो, अच्छा स्कोर करते हो, तो आप यहाँ पे जीत सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। अब यहाँ पे आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल्स रखना चाहूँगा। आप कभी पोखरे या नदी में गए होंगे, आप जब स्विमिंग पूल में गए होंगे, स्विमिंग पूल मान लो, पैर रखते हो, अंदर डालते हो, लगता है आपको इतना ही तल होगा, पानी भरा रहता है तो आप सोचते हो इतना ही तल है, आपको बाहर से दिखाई देता है इतना ही तल, लेकिन जैसे ही पैर डालते हो पैर अंदर चला जाता है, लगता है कितना गहराई है। पहले ऊपर से देखने में नहीं प्रतीत होता कि कितना गहरा है, ठीक है। तो ये क्या रीजन है, तो तारण जल, जो भी रुका हुआ तालाब में, पोखरा में, स्विमिंग पूल में जितने भी जल हैं अपनी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होते हैं। इसका क्या रीजन होगा, साइंस। सब में साइंस, साइंस ही साइंस। 1 लाइनर बना के लिख लो, ये किस कारण से होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किस कारण से, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, हो सके मैं ज़्यादा एक्सप्लेन ना करूं, इसका रीजन है क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी से जल्दी वीडियो देने की, और ये 100 सीरीज जितना जल्दी खत्म होगा, और मैं हो सकता है ये खत्म ना हो, बीच में ही मैं स्टार्ट कर दूं। जो रुक्मिणी पब्लिकेशन साइंस का चैप्टर वाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं उसी को शुरुआत करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। 100 वीडियो एग्जाम तक कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कारों के हेड लैंप होते हैं, कार यानी कि गाड़ी, कोई भी गाड़ी है, कारों के हेड लैंप इस प्रकार से होते हैं, लाइट लगी होती है, उसके दर्पण किस प्रकार के होते हैं, तो कारों के हेड लैंप के जो दर्पण होते हैं वो परवलयिक अवतल होते हैं। सारे क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ बुक से, सारे आए हुए क्वेश्चन है। आपके पास बुक हो तो देखिए, मार्केट में जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन उसमें पूछे हुए हैं। परवलयिक अवतल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, सूर्य की तेज रोशनी। अब यहाँ पे आप सूर्य की तेज रोशनी से में हो, अचानक आप अंधेरे कमरे में प्रवेश कर जाते हो तो आपको लगता है कि पूरा मतलब स्पष्ट कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसका रीजन क्या है, इसमें भी साइंस है। जो हमारी आइरिस होती है, जो हमारी पुतली होती है, वो तत्काल प्रसार नहीं कर पाती। इस कारण से जब भी हम सूर्य की तेज रोशनी से अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो कुछ क्षण तक स्पष्ट दिखाई नहीं देता, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आइरिस पुतली होती है तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये वेबसाइट है, यहाँ पे विजिट करके आप बहुत सारे PDF फ्री वाले, पेड वाले अवेलेबल है, यहाँ पे ले सकते हो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन है, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे। अब देखो अभी यहाँ पे अब तो टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई। पहले जो 3D चश्मे आते थे इस प्रकार से होते थे, इस प्रकार से होते थे,
ठीक है, इस प्रकार से होते थे। और ये लाल पीला, लाल नीला कुछ इस प्रकार से होता था। यहाँ पे लाल होता था, यहाँ पे हरा होता था, या फिर कुछ इस प्रकार से होता था। यहाँ पे लाल होता था, यहाँ नीला कलर का होता था। लेकिन अब जो 3D चश्मे प्रयोग किए जाते हैं वो पोलराइड लेंस का उसमें प्रयोग किया जाता है। किसका लेंस? पोलराइड लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कुछ LCD टाइप के चश्मे भी अब आने लगे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पोलराइड लेंस का प्रयोग किया जाता है 3D फिल्मों को देखने के लिए, ठीक। नेक्स्ट बात करें, समवातक कमरे की छत के निकट, समवातक जो कमरे होते हैं छत के निकट क्यों लगाए जाते हैं? समवातक, ठीक है, समवातक ध्यान रखिएगा। जो आपका जो ठीक है, जो रूम होती है, मान लो यहाँ पे रूम है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गर्म हवाएं होती हैं, ठीक है, या फिर जो भी वायु होती है उसको बाहर निकालने के लिए समवातक लगाए जाते हैं, ठीक है। समवातक वो छत के निकट क्यों लगाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या आंसर सही हो सकता है। देखो यहाँ पे पढ़ो एक बार, सांस से छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और वो बाहर चली जाती है, ये सही हो सकता है। उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन मिलता है, ये भी गलत है। उनसे कमरे में कुछ रोशनी, गलत है। निचले भाग, गलत है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, मरीचिका। आपने मृग मरीचिका सुना होगा, मृग मरीचिका आपको चूतिया बनाना कहते हैं, ठीक है। मृग मरीचिका ये एक तरीके से भ्रम, चूतिया बनाना हिंदी में बोलते हैं, आपको भ्रम मतलब दृष्टि भ्रम कहते हैं, ठीक है। दृष्टि भ्रम वास्तव में होता नहीं है लेकिन दिखाई देता है। गर्मियों के दिनों में जब तेज धूप होती है, लू चलता है, आप हाईवे पे चलते हो, आपकी गाड़ी यहाँ है, ऐसा लगता है सड़क से कुछ उड़ रहा है, कुछ पानी तरीके से सड़क भीगा हुआ प्रतीत होता है, या फिर ऐसा लगता है सड़क से वायु ऊपर गैस बह रही है, या फिर कुछ भी ऐसा लगता है, फील होता है। ट्रेन की पटरियों पे देखोगे, ट्रेन की पटरी से कुछ उठता हुआ प्रतीत होगा दूर से, ठीक है, उससे ही हम बोलते हैं मृग मरीचिका। और मैंने बताया एक वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है जिसमें प्रेक्षक जो भी होता है ऐसा लगता है, रेगिस्तान में चले जाओ, ऐसा लगता है कि आप रेगिस्तान में खड़े हो कि आपको यहाँ पे लग रहा कि जलाशय है आगे, आपको लगेगा यहाँ खड़े हो, आपको लगेगा आगे जलाशय है, लेकिन जलाशय नहीं होता, एक प्रकार का दृष्टि भ्रम है, मृग मरीचिका है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है ये आपको बताना है। तो इसका रीजन है वायु की परतों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वायु की परतों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कारण ये होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मृग मरीचिका बनती है वायु की परतों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। बोलोमीटर, बोलो मतलब बोलोमीटर, हिंदी में बोले तो इसको इंग्लिश में बोलोमीटर बोलते हैं, हिंदी में बोले तो तेज मापी बोलते हैं। तेज मापी अगर जो कह दे तो आप कह जाओगे तेज मतलब तापमान, ठीक, ऑप्शन नंबर बी बोलोमीटर। ध्यान रखिएगा, वर्ड से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, वेग लगा देंगे, लेकिन बोलोमीटर से हम टेम्परेचर को नापते हैं, तापमान को नापते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करें, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पे रंग दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? साबुन के बुलबुले पर, जो साबुन से नहाते हो आप, बुलबुला बनता है, उसमें अगर जो आप प्रकाश डालोगे श्वेत तो कलरफुल दिखाई देगा, तो इसका क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है व्यतिकरण। व्यतिकरण यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है पार्थिव दूरदर्शक। पार्थिव दूरदर्शक ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम बोलते हैं टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है, टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है, जिसे बोलते हैं पार्थिव दूरदर्शक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, अवतल लेंस से हमें, इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अवतल लेंस होता है, ठीक है, कहा गया अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस से आभासी और सीधा, जब भी सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी होगा, वास्तविक नहीं होगा, जब भी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक होगा, इसको ही ध्यान रखना। और जो अवतल लेंस होता है उससे हमेशा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 11, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? अब चमगादड़ ध्यान रखिएगा एक प्रकार के पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है, पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पे मान लो, ठीक है, ये दीवार है, अब चमगादड़ उड़ता हुआ आ रहा है, तरंगे उत्पन्न किया, दीवार से टकरा के वापस आ गई चमगादड़ के पास, इसको फील हो गया कि आगे खतरा है तो वो मुड़ जाता है, तो इस प्रकार से ये काम करता है। तो चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से उड़ सकते हैं? ध्यान रखना,
वे पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। पराश्रव्य ध्वनि ध्वनि तरंगों की बात करें यहाँ पे 3 प्रकार की होती है। एक तो मनुष्य जो सुन सकता है उसे हम श्रव्य तरंगे बोलते हैं। ठीक है, एक तो श्रव्य हो गया, एक तो पराश्रव्य होता है जो अभी मैंने बताया पराश्रव्य, एक तो आपका होता है अपश्रव्य। ठीक है, अपश्रव्य। अब हम बात करें हर्ट्ज में, तो अपश्रव्य जो तरंगे होती हैं इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। लेकिन जो श्रव्य तरंगे होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं। और पराश्रव्य तरंगे जो होती है उनकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मनुष्य की बात करें वो सिर्फ श्रव्य तरंगे ही सुन सकते हैं, और जो चमगादड़ होते हैं, कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती हैं, वो अपश्रव्य पराश्रव्य दोनों तरंगे सुन सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, अभी मैंने बताया पराश्रव्य तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव, इसकी जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लेंस किससे बनता है? लेंस का जो कांच होता है वो किससे बनता है? तो ध्यान रखिएगा, लेंस का जो कांच होता है वो क्राउन कांच से बनता है, क्राउन कांच। अब कहोगे ऑप्शन में नहीं है, तो क्राउन कांच इसको हम फ्लिंट कांच भी बोलते हैं, फ्लिंट कांच। ठीक है, तो ये फ्लिंट कांच तो ऑप्शन में दोनों आप ध्यान रखना, क्राउन कांच और फ्लिंट कांच से लेंस बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कैमरे के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है? अब आप जब मोबाइल खरीदते हो, कैमरा खरीदते हो, तो आपको बताया जाता है इतना अपर्चर है इसमें। अपर्चर मतलब द्वारक, बहुत इंपॉर्टेंट है अपर्चर। मोबाइल में आप देखते हो कैमरे का स्पेसिफिकेशन देखोगे तो उसमें अपर्चर जरूर दिया होता है। ठीक है, तो कैमरे के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता इसी अपर्चर पर डिपेंड करती है, यानी कि द्वारक या अपर्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें MRI मशीन द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है मशीन में? तो MRI मतलब होता है, पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक प्रकार से मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों की जांच करने की एक मशीन है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र व रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो चुंबकीय तरंग और रेडियो वेव का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले, MRI का पूरा नाम भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति, दीर्घ मतलब दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। तो दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, तो निकट बिंदु कहाँ होगा? वह होगा अनंत पर, यहाँ पे अनंत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? आपका श्रव्य तरंगे बोलते हैं। और 20 हर्ट्ज से कम वाले को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे, और 20 हर्ट्ज से अधिक वालों को पराश्रव्य तरंगे। तो श्रव्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें ग्रहण किस प्रकाशिक परिघटना के कारण होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब यहाँ पे सूर्य चंद्रमा के आगे आ जाता है। ठीक है, तब आपका चंद्र ग्रहण होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात करें इसमें किस परिघटना का हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन सा परिघटना हो रहा है? विवर्तन हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ग्रहण किस परिघटना के कारण लगते हैं? तो ये विवर्तन के कारण लगते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें प्रकाश स्तंभ, ठीक है, लाइट हाउस बोलते हैं। प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? तो भीड़ वाले महानगरों में रात क्या आता है? जाम होने पर मार्गदर्शन करना, जाम हटाना। ये तो सही हो सकता है लेकिन उस हिसाब से सही नहीं है। धार्मिक स्थानों पर रात में एकत्र भीड़ का मार्गदर्शन करना, ये भी सही हो सकता है। रात में आने वाले युद्धपोतों को बंदरगाह का स्थान बताना, सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना, इस ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको आप देख लेना थोड़ा सा। प्रकाश स्तंभ, इसमें देखो अत्यधिक तेज प्रकाश आ रहा है ना, तो इस कारण से यही ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण। नेक्स्ट चले आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ बनेगा? अब अवतल लेंस पहनेगा, ठीक है, अवतल लेंस पहनता है, तो इस कारण से क्या पूछ रहा है?
दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ बनेगा? तो ध्यान रखिएगा, दृष्टि पटल के सामने, हमेशा दृष्टि पटल के सामने। तो आशा है आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सारे क्वेश्चंस को वन लाइनर बना के रट लो, ये पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसे ही मैं नहीं करा रहा, ठीक है। और संडे कल स्पेशल वीडियो 1-2 आएगा और रीजनिंग का शेड्यूल मैं बता दूंगा कैसे कैसे आपको वीडियोज मिलेंगी, कितने वीडियोज होंगी क्रैश कोर्स में। तो चलिए, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।